राजाइल से बने इला, इल के दोहरे अस्तित्व की गाथा। नमस्कार दोस्तों, आज वैदिक काल की एक ऐसी कथा के विषय में जानेंगे जिसे भाग्य कहिए या नियति का खेल, जिसमें शिकार के लिए गया एक महाप्रतापी राजा स्त्री बन जाता है और अपने कठोर तप के बाद भी शेष जीवन को दोहरी भूमिका में जीता है। इस कथा से हम जानेंगे कि कैसे सूर्यवंशी मनु के वंशज और प्रजापति कर्दम के पुत्र बाल्हिक देश के राजा इल एक दोहरा जीवन जीने के लिए विवश हो जाते हैं। यह कथा हमें जीवन में अचानक घटने वाली और एक इंसान को अंदर से तोड़ देने वाली घटनाओं से जूझने का सामर्थ्य प्रदान करेगी। प्राचीन काल में इल नाम के एक प्रतापी राजा हुए थे। वे बहुत पराक्रमी और धर्मपरायण थे। उनके पिता राजा कर्दम और माता श्रीमती थी। राजा इल को राजकाज में गहरी रुचि थी और वे अपने साम्राज्य को अत्यंत समृद्ध और शक्तिशाली बनाने में लगे रहते थे। एक दिन राजा इल वन में शिकार के लिए गए। उन्होंने हजारों हिंसक पशुओं का शिकार किया। शिकार करते करते वे अपने सैनिकों के साथ संयोग से वे उस वन में प्रवेश कर गए जहां महासेन स्वामी कार्तिकेय का जन्म हुआ था। वह वन शिवजी द्वारा रक्षित एक विशेष वन था, जिसे शिववन या अंबिका वन भी कहा जाता था। यह स्थान शिव और पार्वती की लीलाओं का पवित्र स्थल था। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती प्रेम में लीन थे। उस समय वहां कुछ ऋषियों ने प्रवेश किया और शिव पार्वती मिलन में बाधा पैदा की। तब भगवान शिव ने वन की एक सीमा निश्चित की और कहा कि जो भी पुरुष इस सीमा के अंदर वन में प्रवेश करेगा वह स्त्री में बदल जाएगा, और इस तरह वहां किसी भी पुरुष का प्रवेश वर्जित हो गया। और शिव के इस शाप का प्रभाव सबसे पहले राजा इल पर पड़ा। शिकार खेलते हुए वे अनजाने में ही शिव रक्षित वन में पहुंच गए। जैसे ही राजा इल उस वन में पहुंचे, शिवजी के श्राप के कारण वे तुरंत एक सुंदर स्त्री में बदल गए। उन्हें अपने पिछले जीवन के विषय में कुछ भी याद नहीं रहा। वे उस वन में भटकते रहे। अब वे राजा इल से इला बन गए थे और अब इला पूरी तरह स्त्री रूप में रहने लगी और वे अत्यंत सुंदर एवं कोमल स्वभाव वाली हो गईं। वह स्वयं को भी नहीं पहचान रही थी। इसी वन में चंद्रदेव के पुत्र बुध का आश्रम था। बुधदेव अत्यंत तेजस्वी, शांत चित्त और ज्ञान के महासागर थे। जब उन्होंने इला को देखा तो वे उनके सौंदर्य से आकर्षित हुए। उन्होंने उस सुंदर स्त्री से उनका परिचय जानना चाहा और वे इस तरह वन में अकेले भटकने का कारण जानना चाहते थे। परंतु इला की आंखें शून्य थी। वे बुध देव के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाई। बुध देव ने अपने तपोबल से इला के विषय में जाना कि वे सूर्यवंशी राजा इल है, जो शिव शाप के कारण एक सुंदर स्त्री में बदल गए हैं। बुधदेव ने इला को अपने आश्रम में शरण दी। वे उनसे बातें करते, उन्हें प्रकृति, ब्रह्म विद्या और आत्मज्ञान की शिक्षा देते। एक दिन इला के तप के प्रभाव से इला को स्मरण हुआ कि वह एक स्त्री नहीं बल्कि एक पुरुष थे, परंतु वे स्त्री रूप में बदल गए। बुध देव के साथ रहते हुए उन्हें काफी समय हो गया था और एक दिन इला को पहली बार यह एहसास हुआ कि वे सिर्फ शरीर नहीं है बल्कि एक आत्मा भी है। वे बुध की मधुर वाणी और कोमल व्यवहार से प्रभावित हुईं। धीरे धीरे इला और बुध के बीच एक अनकहा, अनदेखा प्रेम जन्म लेने लगा। लेकिन इला का मन द्वंद्व में था। क्या मैं इस प्रेम के योग्य हूँ? मैं तो एक राजा था, अब एक स्त्री हूँ। मेरा भविष्य क्या है? इला ने एक दिन दुखी होकर बुधदेव से कहा, हे स्वामी, मैं न पूरी स्त्री हूँ न पूरी पुरुष। मेरा अतीत और भविष्य दोनों धुंधले हैं। मैं आपसे प्रेम तो करती हूँ, लेकिन क्या मेरा प्रेम सच्चा हो सकता है? बुधदेव ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, इला, प्रेम आत्मा का होता है, शरीर का नहीं। तुम जो भी रूप धारण करो, तुम्हारी आत्मा वही रहेगी। और मैं तुम्हारी आत्मा से प्रेम करता हूँ, न कि केवल तुम्हारे शरीर से। यह सुनकर इला की आंखों में आंसू आ गए।
उन्होंने पहली बार अपने भाग्य को स्वीकार किया और स्वयं को नकारना बंद किया। उन्होंने बुद्धदेव के प्रेम को अपनाया और वे दोनों विवाह सूत्र में बंध गए। समय बीतता गया। इला और बुद्ध का जीवन प्रेम और स्नेह से भर गया। इला ने बुद्ध से ज्ञान सीखा और उनके साथ एक नए जीवन की शुरुआत की। उनके प्रेम से पुरुरवा नामक एक पुत्र का जन्म हुआ, जो आगे चलकर चंद्रवंश के महान सम्राट बने। ऋषियों और देवताओं की कृपा से इला को पुरुष रूप में पुनः राजा इल बनने का वरदान मिला। लेकिन अब वे केवल एक योद्धा या राजा ही नहीं, बल्कि प्रेम, त्याग और आत्मस्वीकृति के प्रतीक बन चुके थे। यह कथा हमें सिखाती है कि परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन प्रेम, आत्मस्वीकृति और सच्चा ज्ञान व्यक्ति को सशक्त बना सकता है। जीवन हमें कई रूपों में परखता है, लेकिन जो व्यक्ति स्वयं को स्वीकार करता है, वही सच्चा विजेता होता है। प्रेम आत्मा से होता है, शरीर से नहीं। सच्चा प्रेम वही है जो हमारी आत्मा को स्वीकार करे, चाहे हम किसी भी रूप में हों।